सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि आज दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो या फिर टेक्नोलॉजी का टेकओवर, ये सब कुछ सदियों पहले ही एक किताब में लिख दिया गया था। क्या हमारा भविष्य सच में पहले से तय है? तो आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हम बात कर रहे हैं एक प्राचीन ग्रंथ की, जिसका नाम है भविष्यमालिका। ये उड़ीसा से निकला एक ऐसा ग्रंथ है जिसे 5 महान संतों यानी पंचसखा ने मिलकर लिखा था। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सिर्फ भविष्यवाणियों की किताब नहीं है। नहीं, ये आने वाले एक बहुत बड़े बदलाव के लिए एक चेतावनी है, एक वार्निंग। और इस ग्रंथ की सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये दुनिया के खत्म होने की, एंड ऑफ द वर्ल्ड की बात नहीं करता, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो एक ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताता है। मतलब एक बहुत बड़ा कायापलट, समझिए, एक युग का अंत और एक नए चैलेंजिंग युग की शुरुआत। तो सवाल ये उठता है कि ये बदलाव आखिर दिखेगा कैसा? भविष्यमालिका हमें 4 बड़े संकेत देती है, 4 ऐसी वार्निंग्स जिनको हमें आज की दुनिया में पहचानना होगा। ग्रंथ कहता है कि एक ऐसा समय आएगा जहां होगा नैतिक पतन, यानी मॉरल डिक्लाइन, टेक्नोलॉजी पर हद से ज्यादा निर्भरता, जॉब इंस्टेबिलिटी यानी नौकरियों में अस्थिरता, और सोशल इम्बैलेंस। सोच के देखिए, ये शब्द आज कितने जाने पहचाने से लगते हैं। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से देखते हैं। पहली वार्निंग, मॉरल डिक्लाइन। आज देखिए कैसे बड़े बड़े संस्थानों पर से लोगों का विश्वास उठ रहा है। सोशल मीडिया पर सच क्या है, झूठ क्या है, इसकी लकीर बिल्कुल धुंधली हो चुकी है। फिर आती है दूसरी वार्निंग, टेक्नोलॉजी पर ओवर डिपेंडेंस। हमारी जिंदगी आजकल एल्गोरिदम चला रहे हैं, स्क्रीन्स चला रही हैं, ऑनलाइन वैलिडेशन पर चल रही है। तीसरी चेतावनी थी जॉब इंस्टेबिलिटी की, नौकरियों पर संकट। और आज ऑटोमेशन और एआई का डर एकदम सच्चाई बन चुका है, राइट? और चौथी, सोशल इम्बैलेंस। अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, वो शायद आज इतिहास में सबसे ज्यादा गहरी है। ये सारे संकेत हमारे चारों तरफ हैं, बस ध्यान से देखने की जरूरत है। लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पर बदलाव होते हैं, जब पूरी इकोनॉमी हिलती है और समाज बदलता है, तो एक बहुत अहम सवाल सामने आता है कि इस सब का असली बोझ, इसकी कीमत आखिर चुकाता कौन है? और बस यहीं पर भविष्यमालिका की बातें सिर्फ भविष्यवाणी ना रहकर एक इंसानी हकीकत बन जाती हैं, क्योंकि ये ग्रंथ सिर्फ बड़े बड़े चेंजेस की बात नहीं करता। नहीं, ये उनके ह्यूमन कॉस्ट यानी उनके इंसानी पहलू पर रोशनी डालता है। इसमें साफ तौर पर बिल्कुल क्लियरली इस बात पर जोर दिया गया है कि इन बदलावों का सबसे पहला और सबसे गहरा असर आम लोगों पर होगा। ये सिर्फ सरकारों या देशों की कहानी नहीं है, ये हर एक इंसान की कहानी है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब लोगों की डेली लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, उनकी रोजी रोटी पे, उनके लाइवलीहुड्स पे खतरा मंडराएगा, पर्सनल स्टेबिलिटी वो हिल जाएगी, और कम्युनिटीज के बीच तनाव बढ़ेगा। ये सिर्फ कोई दूर की थ्योरी नहीं है, ये एक जीती जागती हकीकत बनती हुई हमें दिख रही है। लेकिन इस सब के बीच यहाँ एक बहुत जरूरी मोड़ आता है। देखिए, भविष्यमालिका का मकसद डराना नहीं है, ये कोई तबाही का मैप नहीं है, बल्कि ये इस मुश्किल दौर से निकलने के लिए एक सर्वाइवल गाइड है। तो सवाल फिर वही, ये ग्रंथ इस उथल पुथल भरे समय से, इस केओस से गुजरने के लिए आखिर क्या रास्ता सुझाता है? क्या है वो पाथ? आइए देखते हैं। इसमें 3 मेन स्टेप्स बताए गए हैं। स्टेप 1, अवेयरनेस, यानी अपने आसपास जो बदलाव हो रहे हैं उनको आंखें खोलकर देखें और समझें। स्टेप 2, एडेप्टेबिलिटी, मतलब इस बदलती दुनिया के साथ फ्लेक्सिबल बनना सीखें, नई चीजें सीखें। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, वो है एक सही माइंडसेट, अपनी अंदरूनी ताकत, अपनी रेजिलियंस को डेवलप करना। अगर भविष्यमालिका का ये गहरा विश्लेषण आपको भी अहम लगा, अगर इससे कुछ नया सोचने को मिला, तो इस कोशिश को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही प्राचीन रहस्यों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चेतावनी दी जा चुकी है, संकेत हमारे चारों तरफ हैं। अब सवाल ये नहीं है कि भविष्य में क्या होगा, असली सवाल तो ये है कि इस भविष्य के साथ हम सब मिलकर क्या करें।